औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे फाइनल टर्म जो है बिल्कुल करीब आ गए हैं, तो आज हम उसकी तैयारी के लिए एक और सब्जेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आज फिज़िक्स 101 को कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपकी सपोर्ट्स और आपकी मोहब्बत का बहुत-बहुत शुक्रिया, और मज़ीद जो है मुझे सपोर्ट करें इंशाल्लाह, ताकि मैं आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छा-अच्छा कंटेंट बना कर लेके आऊँ, ठीक है? तो इंशाल्लाह मेरी फैमिली के साथ ज़रूर जॉइन हों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो भी आप जॉइन करें। बाकी जो करंट पेपर हैं आपको हर सब्जेक्ट के, वो भी इसी चैनल पे इंशाल्लाह विद सॉल्यूशन हम बेहतरीन अंदाज़ के साथ अपलोड करेंगे, ठीक है? और बहुत मेहनत से हम हर सब्जेक्ट्स की फ़ाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है? तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन लिखता है, जे थॉमसन मेथड ऑफ ईएम फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द। तो ये जो था जे थॉमसन, उन्होंने ईएम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड्स, उसने क्या एविडेंस प्रूव किया था कि जो पार्टिकल नेचर होती है मैटर की, तो उसने उसको प्रूव किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता है, ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्व इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जर्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, अ फेम्टोमीटर इज। और फेम्टोमीटर जो होता है वो 10 टू 15 मीटर के दरमियान होता है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, द स्ट्रेंथ ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन मीटर। तो लेंस मीटर के अंदर जो है वो मेजर होती है। लेंस यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, इन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिंग अ थर्मोमीटर इज द नेसेसरी टू यूज टू सब्सटेंस दैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सब्सटेंस के लिए यूज होता है दैट अंडरगोज सम चेंजेस व्हेन हीटेड और कूल्ड, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इज इंसल्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस इज इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस जो होती है उसकी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, द थ्योरेटिकल अपर लिमिट फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज जस्ट स्लाइटली इस वो क्या होती है? तो उसके अंदर कहता है, देयर इज़ नो अपर लिमिट। ये 2 ऑप्शन उसने दिए हुए हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो इसका दूसरा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, अ जनरेटर सप्लाइज 100 वोल्ट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। द प्राइमरी हैज़ 50 मीटर टर्न एंड द सेकेंडरी हैज़ 500 टर्न। द सेकेंडरी वोल्टेज इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 100 वोल्ट, ठीक है? और 9 क्वेश्चन लिखता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको टाइम कहते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 700 नैनोमीटर, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो बनेगी 4.30 मल्टीप्लाई 105 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, ये भी याद रख लेना है, एमसीक्यूज में आ जाता है। Next question, average value of current and voltage our complete cycle is 0. Next question, phase difference between V and I of an AC through resistor is 0 degree होता है, ठीक है? According to relativity theory of a particle of mass m with a momentum of 2 mc has a speed of c by 2, इसकी जो स्पीड होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, a particle having 2 electron charge fall through a potential difference of 5 volt energy। तो इसकी एनर्जी कहते हैं क्या बनेगी? तो वो 10 बनेगी। 5 और 2 को साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी बन जाएगी इसकी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोन लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स जेम्स क्लार्क मैक्सवेल वर फॉलोइंग एक्सपेक्ट फ्रेडे लॉ, ठीक है? फ्रेडा लॉ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, लेंस लॉ इन द अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है? इफ लाइट ऑफ लो वोल्ट वेवलेंथ इज यूज्ड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, then width of the fringes will be decrease, ठीक है? डिक्रीज का करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड एविडेंस दैट लाइट इज ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 में लिखता है, इंटरफेस ऑफ लाइट इज एविडेंस दैट लाइट इज अ वेट फोनामा। लाइट की जो नेचर है कहता है वो वेव की शक्ल में है, ठीक है? ये कौन फेस हमें प्रूव कर देता है? इंटरफेस ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एल सीरीज सर्किट फेस एंगल इज गिवन बाय tan इनवर्स डब्ल्यू आई ओवर आर, इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखता है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन obstacle
इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज भी है, ठीक है, इसको अपने अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखता है एन इलेक्ट्रॉन इन अ के शेल ऑफ एन एटम हैज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो उसका क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 है इसका करेक्ट ऑप्शन। और लिखता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम इज गिवन बाय, तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपने भी देख लेना है, ये भी एक फार्मूला है। हीट हैज़ द सेम यूनिट एज वर्क, तो वर्क की तरह हीट का जो यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है द थ्योरेटिकल अपर लिमिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, तो ये रिपीटेड एमसीक्यूज है, देयर इज नो अपर लिमिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखता है द अपीयरेंस ऑफ कलर इन द थिन फिल्म इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखता है द प्रोसेस फॉर विच एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। देयर इज टेम्परेचर एट विच द रीडिंग ऑन द केल्विन स्केल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट ऑन द सेल्सियस स्केल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पोजीशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, कहता है फॉर एन इलेक्ट्रॉन द रेस्ट मास एनर्जी इज 0.511 MeV, ठीक है। तो ये भी अपने देख लेना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है एविडेंस दैट अ गैस कंसिस्ट मोस्टली ऑफ एम्प्टी स्पेस इज द फैक्ट दैट द डेंसिटी ऑफ अ गैस बिकम मच ग्रेटर व्हेन इट इज लिक्विफाइड, ठीक है, लिक्विफाइड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखता है रूम टेम्परेचर इज अबाउट 20 to 22 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखता है इन केस ऑफ मेटेलिक करेक्टर द चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में लिखता है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज डबल देन एनर्जी स्टोर्ड विल बी 4 टाइम्स एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं अक्रॉस टू प्लेटों के दरमियान, तो वहाँ पे जो है हम कैपेसिटर को डबल कर रहे हैं, तो एनर्जी जो है वो उससे डबल हो जाएगी, इनकी 4 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखता है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो व्हेन प्रोजेक्टेड एट एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 एन इलेक्ट्रॉन m इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक मास दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे उसके साथ जो है मोमेंटम दिया हुआ है, तो कह रहे हैं इसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो वो हमारे पास 6.3 मल्टीप्लाई 10 माइनस 14 जूल जो है इसकी वो एनर्जी होगी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल थोड़े से होते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेसिस पे होते हैं ना, तो इनकी थोड़ा आपने खुद से थोड़ा देख लेना है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इसके भी वहीं पे है, हमारे पास मास दिया हुआ है, स्पीड भी दी हुई है, तो कहता है काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसको भी आपने देख लेना है। और इलेक्ट्रॉन उसकी भी हमारे पास सेम ये कुछ क्वेश्चन हैं, 2-3 थे, ठीक है। और इसका भी मास दिया हुआ है, स्पीड भी दी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी कहता है क्या होगी, तो ये इसका जो है वो ये होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस वाली बात नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिखता है द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज़, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स लेंस की, वो हमारे पास होती है पॉजिटिव, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन द करंट इन अ कार हैंडल लैंप इज 2 एम्पेयर द हैंडल लैंप इज स्विच्ड ऑन फॉर 30 मिनट्स हाउ मच चार्ज विल पास थ्रू द हैंडल लैंप, तो वो 360 कॉलम जो है वो चार्ज पास कर जाएगा, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंट्रोड्यूस बाय फ्रॉड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों में आ सकता है, तो ये आपने याद रख लेना है। और एसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ पीवी डायग्राम बाय अ पोर्शन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, पोर्शन ऑफ हाइपरबोला जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में लिखता है द इलेक्ट्रॉन स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल शेल फॉर एन एटम विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ एन। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट चार्ज, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 45 में लिखता है इफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस ईच अदर देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी mg/q, जो है इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बन जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन 46 में लिखता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम टू कॉमन टेम्परेचर देन बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जब दो बॉडी क्या कहता है किसी कॉमन टेम्परेचर में आ जाती हैं, ठीक है, टेम्परेचर उनका कॉमन हो जाता है, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज फोटॉन विद
द ग्रेटेस्ट एनर्जी, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट एनर्जी के साथ जो है वो एक्स रे होती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट, चार्ज को ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ठीक है। और व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट्स स्प्लिट इनटू 7 कलर, ठीक है, जिसे हम रेनबो भी कहते हैं। तो ये प्रिज्म जब गुजरती है तो वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ऐसे कौसे कज़ाक इस तरह का आपने सुना होगा, तो उसमें भी 7 कलर होते हैं, तो हम वहीं इसकी बात कर रहे हैं। ये कंसेप्ट फिजिक्स के अंदर भी हमारे पास अवेलेबल है हैंड आउट के अंदर। तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, जहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं रेशियो ऑफ इमेज और नीचे लिख देते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आर असाइंड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो उसकी है उसकी वैल्यू असाइन की जाती है हमें 0 से 1 तक। Next question, the allowed energy states of atom or molecules can be described by a set of quantum number. 53 में लिखता है due to relative motion of observer and the frame of reference of element times always static itself, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी एक्सेलरेट द चार्ज which टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है a transparent refracting medium bounded by two curved surface is called prism। prism की डेफिनेशन आके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर में आने वाली। हार्डनेस और कूलनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर। तो जो हार्डनेस या कूलनेस की डिग्री होती है हमारे पास, जिसको हम दोनों को इकट्ठे या मतलब मेजर कर सकते हैं, इकट्ठे से मुराद जिसके पास ये दोनों एबिलिटी हों, ठीक है, तो उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और लिखता है इनकॉम्पटन secretary from stationary particle, the maximum changes in wavelength can be made smaller by using a more massive particle, ठीक है। How could the unit of potential difference the volt can also be written। तो इसको जो हम वोल्ट के यूनिट को जे को लिख सकते हैं जे बाई सी, यानी कि जोल पर कोलम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर जो है इसकी लाइट होती है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड इन वाट होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन लेंस मीटर, ये भी इंपॉर्टेंट और ऊपर रिपीटेड हो चुका है। और वन रेवोल्यूशन जो होता है किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। और लिखता है कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। द इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो सीरीज के अंदर होते हैं, हम यहाँ पे C1 C2 और बट्टे में C1 C2 ये हम इस तरह लिख देते हैं, सिंपल ये फार्मूला है सीरीज के अंदर, ठीक है। तो पैरेलल को हम इसके उलट लिख देते हैं, इनके ऊपर हम 1 लगा देते हैं सबके, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर इज डबल देन द करंट इज आल्सो डबल। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखता है द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज नोन एज इम्पीडेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखता है द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड प्रिज्म। प्रिज्म की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट ऊपर भी रिपीटेड हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड अपॉन चार्ज एंड माइनस एन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड फ्रॉम एंटीना और ट्रांसवर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं एंटीना से, तो वो कौन सी वेव होती है हमारे पास, वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड टाइम, ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज है। और कहता है द रूम टेम्परेचर इज अबाउट 20 डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की फिजिक्स की एक मेगा फाइल, जिसके अंदर तकरीबन मैंने 70 एमसीक्यूज को सॉल्व आउट किया है। आई होप कि यह करने के बाद आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। लेकिन स्टिल अगर कोई कमी रह जाए तो फिर भी आप यूट्यूब के ऊपर आपको 1-2 वीडियो और देख लेनी है इंशाल्लाह। उनके बाद आपकी तैयारी जो है बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है? तो दीजिए फिर अपने मेज़बान को इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।